निवेदन यो करूं कि मारे में तो है नरमाई और मैं तो भाई हाथ जोड़ वोट मांगू आ चाल हेंगोर हम फैलाऊं 36 कौम रहो में कि थे जान मिन को हाथा जोड़ी करो और आ जोड़ी पर ये आप जनता में ये बात भी आप फैला देना कि ये जहां जहां भी जाती है ना कि मैंने पीली टंकी करा दी कटु करा दी भैया ऊपरों पे आया जल जीवन मिशन रहा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पैसे दिए और गजेंद्र सिंह जी ऐसा शेखव साहब आपके जल शक्ति मंत्री जी ने पैसे दिए, वो पैसा केंद्र का आया हुआ और सरे ये ले रहे अपने कार्यकर्ता मतलब डट के बोल भी नहीं पा रहा है। और मारो जियो ही फार्म भरी जो मंच माते भोलिया बाप जी दुड़िया महाराज बाप जी आ गया हिमरता महाराज हेंगोरे हम ही बण भोलिया बाबू कहो भेरो जीतेला એને કે બા આ વાળી મીટિંગ કરીને નાટી ગડગડાવતી ભોળે બાબેર જાન પગે પડી और आप रो काम हो तो एकदम धुआंधार और हमें जगो 18-23 रो जगो अनो राज नहीं कणे तो के कड़कई कणे के दबंगई उन एकाध कोई शब्द भड़के वे मंठा कौन कही। मैं आपके माध्यम से उन अधिकारियों को भी ये बहुत बड़ी चेतावनी देना चाहता हूं कि अब आप ठीक हो जाना। मेरा कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा होकर बोला वही काम होगा और वही काम होगा। लाइट इज कोई नहीं मोदी क्या माते करी बिजनेस लाइट दावे 1.5 घंटा 24 घंटा में जगड़ में 10 ट्रिप पर मोइन पूरी करे 24 घंटा में ओनली फॉर 1.5 घंटों जगी बात 10 ट्रिप में ये मैं भाई साहब को दे रहा हूं। ये आरटीआई से निकली हुई सूचना है और मैं बोलते सोन जी से कहूंगा कि आप इसको तेवड़ी उड़ी है कि इन होम ली रही तो बिल्कुल जमानती जब्त कराओगे। की जो मीटिंग हुई थी नामांकन वाली, इस नामांकन की मीटिंग में इन्होंने भीड़ मैनेज की है। इन्होंने आपके लोआउट से बुलाए, फड़ौदी से बुलाए, लूणी से बुलाए, शेरगढ़ से बुलाए और इन्होंने अपना टेम्पो बनाने की कोशिश किया है। और हमने ये सुना है कि लंका के राजा रावण का भी घमंड नहीं रहा है। अरे हमें भी तो घमंड में पे 80 साल रहे आदमी और एक मिनट में इज्जत उतारे इनको हमें कई करियो कांग्रेस रो सुपड़ो साफ कर दो। और मैं आपने एक चीज और बताऊं हमके ओश वाले मिन को मतलब कई कल्डी काठी तेवड़ी उड़ी है कि इन होम ली रही तो बिल्कुल जमानती जब्त करावनी, उसकी जमानती ही जब्त करवानी है। ये ओशिया विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी ने सोच लिया क्योंकि इनका एक तरफ घमंड है और इतना घमंड है। भाइयों हमने इतिहास पढ़ा है और हमने अपने आध्यात्मिकता के ग्रंथ पढ़े हैं और हमने ये सुना है कि लंका के राजा रावण का भी घमंड नहीं रहा है। अरे हमें भी जो भी वादा करो आप कोई ऐसा वादा मत कर लेना कि यहाँ स्वामी जी की ढाणी में एयरपोर्ट बना देंगे। नहीं मतलब कोई ऐसा वादा नहीं करें यहाँ कोई आप ऐसे ना कांग्रेसियों की तरह ऐसा वादा मत कर देना कि वो जो ना लाल किला आपके नाम करा देंगे। मतलब जियो ही मैं हरू यो आप आशोत्र ब्रह्मधाम उठे मुकाम अपना सम्रातल धोरा के देश नो करनी माता रे जियो ही मैं जावनो हरू मैं आपने विश्वास दिलाऊं कि 36 कौम को अपने भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ताओं को मान और सम्मान में मैं कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और इन्होंने जो 2018 से 23 के बीच में जो राजनीतिक द्वेषता के पूर्ण में बहुत सारे अपने लोगों को जो आपकी कृषि कनेक्शन में जो विजिलेंस की, घरेलू कनेक्शन में जो विजिलेंस की झूठे मुकदमे बनाए और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी को जो प्रताड़ित करने का काम किया, हमारे कई सारे सरपंचों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाए, उनको जेल भेजने का काम किया। बहुत सारी ऐसी ग्राम पंचायतों के सरपंच है जो आप और हम जानते हैं। ये कितने झूठ बोलते हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने यहाँ जीरो विजिलेंस हुई। जीरो विजिलेंस क्या भाई, करोड़ों रुपए किसानों के ऊपर बाहर डाला है। और आपने घरेलू कनेक्शन कितने किए। और जो इनके जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि 100 यूनिट फ्री 200 यूनिट फ्री, अब फ्री कहीं बिजली को आवे नहीं, अब हैंगी फ्री उड़ा बेटा कहीं भरोसा कहीं का कपड़ा होगा ध्यान बाग लाइट आवे को नहीं हार जीत एक वोट की है। इस प्रकार से सोच के आप मेहनत करोगे
तो ही अपना मामला ऐसा बढ़िया बनेगा। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि आप अपनी मेहनत में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रखें। एक तीसरी बढ़ावण जो मेरी और है, यहाँ जो आपके जितने भी कार्यकर्ता बंधु बैठे हैं, आप जहाँ कहीं भी जाते हो वहाँ जो भी जायज मांग है आप खुद एमएलए बन जाना और मेरी गारंटी आप ले लेना। वो कोई छोटी मोटी सड़क है या कोई स्कूल है या कोई पेयजल होगा या कोई पानी पाइपलाइन भरावनी है या कोई टंकी बनावनी हुई। और एक चीज, और अब आपसे मेरा एक चीज का हाथ जोड़ के नम्र निवेदन रहेगा कि आगे से जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन जो व्यवहार इसने किया है उसको आगे के कार्यकाल में थोड़ा ध्यान रखना। आप ऐसा थोड़ा ध्यान रखना कि कोई वोट हमारे को नहीं कर रहा, उनका कट्टर आदमी, उसको मेरे पास कभी भी, आप समझ गए ना। सब कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा मेला आ गया था। उसके बाद में लगातार मैं पूरे दिन भर मेहनत कर रहा हूं, पूरी रात भर मेहनत करता हूं, सिर्फ 2 घंटे सो रहा हूं अभी। मतलब जो है सुबह 4 बजे या 5 बजे मैं सोता हूं और सुबह 7 बजे उठ के वापस अपने काम पे लग जाता हूं। एक टाइम ही भोजन कर रहा हूं और पूरी रात भर घूम रहा हूं। ये तो कल हमारी सामड़ों में मीटिंग हुई थी माजी शाह के धाम में। अपने को ओवर कॉन्फिडेंट भी होने की जरूरत नहीं है। आप तो ये समझो, अब मैं मार्केट में जाता हूँ भाई साहब, लोग कहते हैं आप तो 50,000 से जीते हो, आप 60,000 से जीते हो। और एक कोई फड़ौदी, जो हमारा क्या हिंदुस्तान का सट्टा बाजार बहुत फेमस है फड़ौदी का, वो कह रहे हैं भाई साहब, वो सट्टे बाजार वाले तो कह रहे हैं कि आप एक तरफा जीत रहे हो 50,000 से 60,000। उनकी बातों में मत आना। अपनी हार जीत एक वोट की, अपनी हार जीत एक वोट की, एक वोट। मतलब आप ये समझ लो कि सीपी जोशी जी एक वोट से आ रहे और अटल जी की गवर्नमेंट भाई साहब को पता है एक वोट से गई है। अपनी जो जायज बात हो भाई, ये पेयजल है, पानी है, सड़क है, स्कूल है, यही मांग होती है अपने। हाँ, अपने को तो पता है। आप खुद भैराराम सियोल बन जाना और कमल का फूल आप बन जाना और आप मेरी गारंटी ले लेना। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भैराराम सियोल के अंदर इतनी प्रशासनिक योग्यता है कि जो आप वादा करके आओगे वो मैं पूरा करूंगा। इन्होंने ये जगह जगह जो ये कह रहे हैं कि यदि मेरे को वोट नहीं दिया तो ये सारी ट्यूबवेलें मैं आपकी बंद करा दूंगी, ये धमकी भी देती है। पर मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं। अपन ने 23 अगस्त को 2021 को अपन ने लॉकडाउन किया था और ओशिया को, पूरे ओशिया विधानसभा क्षेत्र के ट्रैक्टर और ट्रॉली सड़कों पे आगे थे और जीएसएस पे अपने बिजली के बिलों की होली जलाई थी। जब हमने इतना उनका प्रतिरोध किया कि उनका ओशिया विधानसभा क्षेत्र में आना दुबर हो गया, जब आना दुबर हो गया तो उनको स्वीकार करना पड़ा कि ये विजिलेंस मैं रोकूंगी। तो इसका मतलब आपने अपने इशारे से भेजी। और एक जब अभी जनता के बीच में आ रहे हैं, मैं एक पुनराम, जो मेरी गाड़ी का जो ऊपर वाला बॉक्स है उसमें एक आरटीआई है वो लगी हुई, वो पेपर में जिलाध्यक्ष आपको दे रहा हूं, आप उसको वायरल कर देना। ये जब ये कह रही है कि मैंने 0 विजिलेंस हुई है और किसानों से हमने इनके बारे में आरटीआई से सूचना मांगी तो करोड़ों रुपए किसानों से लूट कर विजिलेंस झूठी वीसीआर भर भर के करोड़ों रुपए लेके गई है। उसके प्रमाण में अभी जिलाध्यक्ष जी को और आदरणीय प्रवेश जी को मैं दे रहा हूं। और ये तो जिला जोधपुर की टीम ने विजिलेंस की है, जो लोकल लोगों ने, एक्शन ने, एएन ने, जेएन ने जितनी लूट मचाई। भाइयों, आपने ये भी सुना होगा कि अटल मीणा नाम का एक एएन था जो बिजली घर से सामान, मतलब डिस्कॉम का अधिकारी बिजली घर का किसानों का सामान अपनी गाड़ी में भरकर, और वो कहां जा रहा था, डांगियावास, और वहां मुकदमा हुआ और वहां मुकदमा होके यहां लाके मथानिया में लाके और मुकदमे को रफा दफा कर दिया। अखबारों में आपने भी पढ़ा होगा और हमने भी पढ़ा होगा। और आपने ये भी देखा होगा कि यहां पर नांदिया जाजड़ा जैतियावास में एक पटवारी के ऊपर आरोप किसान ने लगाया था कि मेरे से 10,000 रुपए मांग रहे, और वो अपनी किसान की पंचायती न करके और वो पटवारी को
ये तो सब बचा रहे थे। भ्रष्टाचार का पूरा अड्डा बना हुआ भाई साहब। मैं आपसे